धमतरी में जैन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जो दीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सुराना जी ने दीक्षा ग्रहण कर आगे के मार्ग प्रशस्त किया। अब फिर से धमतरी की एक बेटी दीक्षा लेने जा रही है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुन कवाड़ नाम है, 21 वर्ष की है और ये पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके जीवन में अचानक कैसे परिवर्तन आया और वो खुद कैसे इस संयम के मार्ग पे जा रही है, उन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनके जीवन में ये अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उनका परिवार इस बारे में क्या सोचता है, आगे लोगों के लिए वो क्या संदेश देना चाहती है, यह सब हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और अभी पढ़ाई क्या कर रहे थे। मेरा नाम है गुन कवाड़ और मैं बीए सेकेंड ईयर तक की हूँ, फाइनल ईयर में छोड़ दी। अभी ये इस राह में चलने का प्रेरणा कैसे मिला, किस प्रकार से आपको धर्म के मार्ग पे चलने की इच्छा जागृत हुई। 2022 में धमतरी की दीदी सिद्धि जी नाहर, जो अभी वर्तमान में श्री सिद्धि जी महाराष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनकी दीक्षा में गई थी। मैं कभी स्थानक भी नहीं जाती थी, हमेशा मम्मी जबरदस्ती लेके जाते थे। पर उस टाइम ऐसा हुआ कि धमतरी संघ जा ही रहा था और मेरी दादी जी का जाने का भी मन हुआ। अब दादी जी की उम्र हो गई तो बोले कोई साथ में चलो, तो मेरी उस टाइम स्कूल नहीं थी, मैं चले गई मस्ती मस्ती में, ठीक है घूमना हो जाएगा। गई और पता नहीं वो दीक्षा देखते देखते बस मन में ये आया कि बाप रे, वो 3 दीक्षा एक साथ थी वहाँ। वो देखते-देखते ऐसा लगा कि बाप रे! सब चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब शौक सब चीज़ छोड़ के कैसे दीक्षा ले ले रहे हैं। तो वो दीक्षा देखते-देखते मैं अपनी फेवरेट मिठाई का त्याग कर ली, वहीं खड़े-खड़े कि आज तो मैं रसगुल्ला नहीं खाऊँगी, मेरी फेवरेट मिठाई है। उसके बाद वहाँ ऐसा हुआ कि अब संघ वालों के साथ जाते हो तो आस-पास जितने भी साधु संत होते हैं अपन सबके दर्शन करने जाते हैं। तो सब महाराज सालों के दर्शन करते-करते और बचपन से मम्मी को तो धर्म करते हुए देखी थी, तो इतना पता था कि महाराज आके जाते हैं तो उनकी सुख साता पूछना, मतलब सब। फिर एक दिन हम लोग ब्यावर में थे, श्री चंचल कंवर जी महाराज के पास। तो वहाँ थोड़ा समय हमको ज़्यादा मिला, तो महाराज की सेवा करते-करते चीज़ें सुनी समझी तो ऐसा लगा कि हाँ, सच में धर्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में और दीक्षा लेने जैसी चीज़ है। पर ये भाव नहीं था कि लेना है जल्दी, बस हाँ, कभी ना कभी लाइफ में लूँगी दीक्षा, जैन हूँ, तो दीक्षा जब हमको पता हम ले सकते तो क्यों नहीं। तो वहां से एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ मेरा धर्म के प्रति। पहले मम्मी जबरदस्ती खाना ले जाती थी, उसके बाद ऐसा हुआ बस सुबह टाइम हुआ प्रवचन का, उठो मरासा के जाओ। ऐसा करते करते थोड़ा मस्ती मजाक में, मतलब धर्म चल रहा था पर दीक्षा के भाव नहीं। फिर धीरे धीरे मासा का सानिध्य मिलता गया और लाइफ अलग चली रही थी एक साइड, और कॉलेज की लाइफ, घूमना फिरना मस्ती करना। उसके बाद ऐसा लगा कि मैराथन में जाती हूँ, अच्छा तो लग रहा है और चाहिए तो लाइफ में आनंद मेरे को, और आनंद वहीं मिल रहा है। तो श्री श्री यशस्वी जी महाराज का पधारना हुआ यहाँ धमतरी। और उस टाइम अभिमोक्षम शिविर लगने वाला था पिछले साल, और वहां मैं जा नहीं पाई, मेरा पेपर आ गया। तो उसके बाद सब जन मेरे को एक ही चीज बोले कि गुन तू जाने वाली थी शिविर में, गई नहीं। मैं बोली देखो, मेरा मेरे को अगर गुरुदेव बुलाएंगे, गुरुदेव का बुलावा होगा, मैं आखिरी दिन पहुंचूंगी पर पहुंचूंगी। और यही हुआ। मैं संभावना आखिरी दिन था शिविर का और पहुंच गई थी गुरुदेव के पास। पहुंची तो पहुंची, संभावना श्री राजन मुनि जी महाराज साहब बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे कि मतलब शिविर में बच्चों को कैसा लगा, क्या अनुभव रहा। और मेरा मन करा कि काश महाराज साहब मेरा भी काउंसलिंग करे, मेरे को भी समझ आए लाइफ में करना क्या आगे। और जोक संजोग महाराज साहब मेरी भी काउंसलिंग ले लिए। और महाराज साहब पूछे क्या बात चली, फिर पूछे संयम क्यों लेना है। अब मन में एकदम से आया संयम क्यों लेना है। मैं बोली महाराज साहब, संसार में, मतलब शब्द अलग हो सकते हैं, भाव ऐसे थे कि संसार में सुख नहीं है और यहाँ हम दूसरों को खुश करने के लिए सिर्फ पाप करते हैं, सिर्फ पाप। और सामने वाला कभी खुश हो ही नहीं सकता। और जो हम पाप कर रहे हैं उसका कर्म हमको भोगना है। और जब हमको हमारे कर्म को भोगना है तो हम क्यों दूसरों को खुश करने के लिए पाप करें। संसार ऐसे ही है। तो पता नहीं मार्शा को क्या हुआ, मार्शा फरमाया कि आपको शमन प्रतिक्रमण याद करना है। मैं बोली तहती, पता भी होता क्या है। मैं बोली तहती मार्शा पता है। तो तुरंत महाराज साहब उठे, मैं उठी। जिस कमरे में गुरुदेव विराजित थे, अंदर गए कमरे के, वही गुरुदेव भी पूछे कि संयम क्यों लेना है। मैं बताई कि यही कारण है। तो गुरुदेव तुरंत शमन प्रतिक्रमण की गाथा दे दिए। अब गाथा दिए, अब होता है कि उसके साथ कुछ नियम लेके आना होता है। एक नियम तो गुरुदेव फरमा दिए थे मिठाई का, पर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं एकदम इस मतलब इस नियम को हल्के में ले लूंगी तो मैं कर सकती हूँ, और मैं शायद याद भी नहीं करूंगी शमन प्रतिक्रमण। फिर उसके बाद उपाध्याय भगवान से मैं एक और नियम ली, बड़े स्नान के त्याग का। फिर घर आई, मम्मी को आके बता रही हूँ ऐसा ऐसा कर दी हूँ। अरे
और उनको भी आश्चर्य लगे ये लड़की क्या क्या कर रही है करके। उसके बाद वहां से जो दृढ़ता आई, लगा कि हाँ अब मैं स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे याद करना स्टार्ट करी। ज्ञान उतनी जल्दी चढ़ता नहीं है पर कोशिश थी कि हाँ याद करना है। याद करते करते अब ये तो था कि मम्मी तो मान जाएंगे, पापा को कैसे मनाऊंगी। उसके बाद जो मैं बोलती हूँ गुरु कृपा, मैजिक, वो यही था कि पिछले साल श्री दिव्य दर्शन मुनि जी महाशय का चातुर्मास मिला। उस चातुर्मास में पापा ऐसे बदले, उनको समझ आने लग गया कि हाँ संयम लेने जैसी चीज है और मेरी बेटी इसमें अगर आगे बढ़ रही तो मैं इसको रोकूंगा नहीं। और बस गुरु कृपा थी कि महाशय का चातुर्मास मिला, श्रावक भी बदल गए तो रोके नहीं। अब ऐसे करते करते वही चातुर्मास में दृढ़ता आई कि बस अब संयम लेना है, वेट नहीं करना है। अब यहाँ से मेरा उन्नयन शिविर जाना हुआ। उन्नयन शिविर में साधु वेश में रहना रहता है, लगभग 8 दिन का था, पूरा साधु जीवन जीना रहता है। तो उसको जी के और ऐसे लगने लगे कि, और मतलब ऐसा था कि हम लोग जैसे महाराष्ट्र हम गोष्ठी लेने जाते, हम भी गोष्ठी लेने जाते, तो मेरे को कुछ नया नहीं लगा। और हम बहुत सारे सिंघाड़े ग्रुप्स बने थे, तो एक ग्रुप की हेड मैं भी थी। उसके बाद जाना, गोष्ठी लाना, सब मेरे को ना ऐसा लगा कि मैं तो कर चुकी हूँ, उसमें नया कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को। तो महाशय फरमाते क्या पता किसी भव में करके आ रहे हो इसलिए आपको एक चीज नई नई मतलब नया नहीं लग रहा। फिर घर आके आई घर, और किस्मत ऐसी इस साल मेरा न्यू ईयर भी गुरुदेव के साथ मना। मैं हम लोग हैदराबाद शिविर खत्म हुआ, वहां से हम चले गए गुरुदेव के, 4-5 सब थे, गए गुरुदेव के पास, नया साल वहां मना। फिर गुरुदेव ने उपाध्याय भगवान फरमाया कि लाभम जाना 1 महीना। घर में मना ली थी कि 1 महीना तो कम से कम जाने दो मेरे को। तो भगवान को बताइए ऐसे ऐसा है, अभी जाने का होगा लाभम का। तो लाभम गई, लाभम में समझ आ गई चीजें क्या है, कैसे क्या करना है, क्या है संयम होता क्या है, जो भी डाउट। और एक चीज तो है जो शिविर, मतलब ये सारी चीज के बीच में जो शिविर लगा, मोक्षार्थी 1, मोक्षार्थी 2, उन्नयन, ये ऐसे शिविर है हर माँ बाप को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। बच्चे लाइफ में गलत डिसीजन, गलत रास्ते में बहुत बहुत इजी मतलब फ्लो हो सकते हैं, गो विथ फ्लो। मतलब यदि आप अपने बच्चों को बाहर मेट्रो सिटीज में भेज रहे हो तो फिर एक होता है ना डर, वो आपके साथ बना रहेगा कि हाँ। लेकिन यदि आप अपने बच्चों के साथ संस्कार ये भेजोगे ना तो आपको कोई डर नहीं आने वाला। ये अनुज्ञा पत्र कहाँ और कब भेजा आपने? ये तो स्टोरी एकदम वो वाली है। 2 जून को मैं अभी दीक्षा थी लोहारा की 2 दीदी की, उनके साथ गई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं अपने साथ अनुज्ञा पत्र भी रखी हूँ। 2 जून को गई, गुरुदेव का तो मौन था, तो गुरुदेव कुछ ऐसा फरमाया नहीं, लेकिन उपाध्याय भगवान के पास गई, भगवान मेरा अनुज्ञा पत्र। तो भगवान देख लिया साइन तो है घर वालों का, तो मेरे घर वालों की परमिशन है। मैं बोली हाँ। तो घर वाले कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। गई, भगवान ऐसा ऐसा है मेरा अनुज्ञा पत्र। फिर पूछे डेट वेट का, तो डेट निकला। मैं भगवान मेरे भाव ऐसे है कि मेरे को 2 सितंबर से पहले लेना है। तो भगवान जुलाई का ही डेट बता रहे हैं। भगवान जुलाई था, जल्दी हो जाएगा घर वालों के लिए। फिर अगस्त का डेट जैसे ही फरमाया 9 अगस्त, और मेरे मुंह से निकला 33 भगवान। बस घर वालों को किसी को नहीं पता कि मैं डेट भी निकलवा चुकी, बस ये पता था कि मैं अनुज्ञा पत्र करने गई हूँ, वो तो कर दूंगी, डेट का पता नहीं था। फिर घर आई, बताइए ऐसा ऐसा है, अपनी भावना रख दी सामने, घर वाले दादी जी चाचा सबको बता दिए। बस ये था कि मेरे भाव से कि गुप्त रखना मेरे को। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं किसी की दीक्षा देख के बदल सकती हूँ तो क्या पता मेरी दीक्षा देख के भी कोई बदल जाए। कब डिक्लेयर हुआ फिर ये? आज देशनोक में आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज के मुखारविंद से प्रवचन के समय मेरी दीक्षा का डेट ओपन हुआ। कब और कहाँ दीक्षा होना है अभी आपका? 9 अगस्त 2025, देशनोक बीकानेर के पास, राजस्थान। अभी इसके अलावा अभी जब दीक्षा लेने के पहले अभी क्या क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन कर चुके हैं, क्या क्या त्याग चुके हैं अभी आप? मोस्टली जो त्याग है, रात्रि भोजन त्याग, चौविहार करना, जमीकंद का त्याग, और सचित खाती नहीं। उसके बाद घर का नियम है कि घर में बेड सोफा ये सब यूज नहीं करना। उसके बाद घर में मम्मी पापा को श्रावक और श्राविका जी बोलना या बाई जी बोलना, मम्मी पापा नहीं बोलना। और ऐसे 2 फल बस खुला था, बाकी सारे फल का त्याग, चप्पल का त्याग, खुले मुंह बोलने का त्याग, संवर करना। और जब मैं शिविर से आई तो मैं पूरे आभूषण का भी त्याग कर चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे, ऐसे तो छोटे छोटे और भी कई नियम है जो चल रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप एक टीन एज पे हैं, इस उम्र में अक्सर लोग भाग जाते हैं, हम कह सकते हैं गलत मार्ग चुन लेते हैं, आप एक संयम के मार्ग चुन रहे हैं।
आज सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ऐसे मार्ग पे चल रही है। हम किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग भी हो, अल्पसंख्यक भी, कोई भी हो, एक उनको डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वो माँ पिताजी की बात नहीं सुनते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये एज ही ऐसी है कि मन बहुत डगमगाता है, और स्पेशली गलत साइड। सही चीज़ तो दिखती नहीं है, गलत साइड ज़्यादा होता है। इतना बोलूँगी मैं कि धर्म से जुड़े, धर्म बहुत ज़रूरी है। और कोई दोस्त यार ये वो कभी कोई साथ दे ना दे, लेकिन मम्मी पापा के साथ है ना, उनकी बात हमेशा मानना। वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, भले चाहे पूरी दुनिया आपके ऊपर उंगली उठा सकती है, पर वो नहीं। तो उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, और धर्म से जुड़ना चाहिए, और अपने बच्चों को धर्म का, ये तो मेन मम्मी पापा का है कि अपने बच्चों को धर्म का संस्कार दे, वो बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं देंगे तो कहाँ से बच्चे सही रास्ते में आएंगे। ये थी हमारे साथ गुण कवाड़, जो 9 अगस्त से उनका नाम परिवर्तित हो जाएगा, और वो दीक्षा लेने के बाद फिर ये यहाँ पर जो आएंगे वो साध्वी के रूप में, कि जब कभी आना होगा तो वो धमतरी पहुंचेंगे। काफी कुछ वो त्याग चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पिता ऋषि कवाड़ जी। आप जब आपने आज सुना कि आपकी बेटी का डिक्लेयर हो चुका है, तब परिवार में कैसा स्थिति है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक बेटी के लिए रहता है कि बेटी को हमको खुशी खुशी शादी विदा करना है। कुछ ही दिनों पहले अपने बड़ी बेटी को भी विदा किया है। बस मेरे को भी इसको विदा करना है, और मैं इसको पहले ही बोला था कि जो भी काम अच्छी से तैयारी से जाना बोल के। देखा कि एक माता पिता के लिए काफी कुछ वो भावुक क्षण रहता है जब उनकी बेटी अभी इस राह पर चल पाएगी। बड़ी बेटी तो आ जाएगी ससुराल से, लेकिन छोटी बेटी को उनको एक साध्वी के रूप में हमको देखना पड़ेगा। वो जब आएगी तो उनके जो भी जो नियम है वो उनका पालन करना होगा। वो बाहर रहेंगी, बिहार में रहेंगी, जिस प्रकार से अन्य साध्वियों के साथ बर्ताव रहता है वही उनका रहेगा, क्योंकि वो बेटी नहीं रह जाती है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि उनकी बेटी आज इतनी बड़ी कदम उठाई। आज वो पूरे देश में जानी जाएंगी कि किस प्रकार से वो दीक्षा कर रही है, और लोगों को किस प्रकार से संदेश दे रही है कि इस उम्र में लोग जब भौतिकता के क्षेत्र में रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और क्या न जाने क्या क्या नशे के क्षेत्र में भी पहुंचने लग जाते हैं। तो ये कावड़ परिवार की बेटी आज उन जो जा रही है, जहां जा रही है वहां एक सुखद अनुभव मिलता है। संयम के राह लोगों को दिशा निर्देश देगी, लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी भी, वो कह सकते हैं हम। तो ये उनके लिए एक सुखद पल है, और यहाँ के जैन समाज के लिए एक बड़ा ही सुखद पल ये रहेगा। धमतरी के जैन समाज भी लगातार ये रहता है कि उनके कई परिवार के लोग जो है दीक्षा की, संयम के राह पर आगे चलते जाते हैं। इसके पूर्व में भी कई लोग जा चुके हैं। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि इनके संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से वो त्याग करके, किस प्रकार के जीवन की भौतिकता को त्याग करके वो इतने बड़े राह को चुनती हैं। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।